गुड इवनिंग बच्चों। आज अपन जो नया चैप्टर चालू करने वाला है उसका नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स। क्या है उसका नाम? रे ऑप्टिक्स। अब मैं आपको हमेशा एक ही बात बताता हूं कि अगर आपको कोई भी चैप्टर शुरू करना है तो चैप्टर का नाम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर यू गेटिंग दैट? चैप्टर का जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं सबसे पहले ऑप्टिक्स की बात करूं तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? तुमने सुना ऑप्टिक्स? प्रताप ऑप्टिकल्स, दीपक ऑप्टिकल्स, अरे नाम सुने? ये ऑप्टिकल्स का मतलब क्या है? चश्मे की दुकान है। अरे हाँ या ना? ऐसे अगर अपन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगर ऑप्टिक्स की बात करें तो चैप्टर का नाम है बेसिकली वो है क्या? ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। आर यू गेटिंग दैट? रे ऑप्टिक्स का मतलब है इट इज अ ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स। क्या बोल रहा हूं मैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स दैट डील विद व्हाट? लाइट एनर्जी। किससे डील करेगी ये? लाइट एनर्जी से। तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑप्टिक्स। आर यू गेटिंग दैट? तो सबसे पहली डेफिनेशन तो हमको यही मालूम होनी चाहिए कि भैया ऑप्टिक्स क्या होता है। रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स होता क्या है? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स विच डील्स विद व्हाट? लाइट एनर्जी। आर यू गेटिंग दैट? फटाक से नोट कर लो इसको, हेडिंग डाल लो। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स इज दैट branch of physics which deals with कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी। आर यू गेटिंग दैट? बात समझ में आ रही है? लाइट एनर्जी से जो भी डील करेगा उस सबको हम क्या बोल देंगे? ऑप्टिक्स। आर यू गेटिंग इट? ऑप्टिक्स की ब्रांच को बेसिकली दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसको हमने पहले को बोला वेव ऑप्टिक्स और दूसरे को हमने क्या बोला? रे ऑप्टिक्स। ये दो अलग अलग सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे हम। दो अलग अलग सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे हम वेव ऑप्टिक्स, एक को बोलेंगे हम क्या? रे ऑप्टिक्स। ठीक है? वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स क्या कहलाएगा? तो जब भी लाइट किसी वेव के फॉर्म में चले, कैसे चले? वेव के फॉर्म में चले, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वेव ऑप्टिक्स। आर यू गेटिंग दैट? और रे ऑप्टिक्स का मतलब है व्हेन द लाइट रे विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट रे कैसी ट्रैवल कर रही है? किसी स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रैवल कर रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे? रे ऑप्टिक्स। और अगर वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है तो वेव ऑप्टिक्स। तो ये भैया हमने देखा कि ऑप्टिक्स जो होता है लाइट एनर्जी के अगर कोई भी ब्रांच है फिजिक्स की तो उसको बोलेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दो ब्रांच थी, क्या क्या? वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। अगर लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो कैसी कर रही है? ढिंची की ढिंची की ढिंची की ढिंची की ढिंची की ढिंची, तो क्या बोला अपन ने इसको? वेव ऑप्टिक्स। अगर वह स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसको क्या बोल दिया हमने? बहुत ही सिंपल जुगाड़ू इजी तरीका वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स को समझने का। आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है? हमको रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है? हमको इसी रे ऑप्टिक्स में अब हम पढ़ेंगे पूरा रिफ्लेक्शन और पूरा रिफ्रैक्शन। याद करो वो दिन, कौन से दिन? जब हम 10वीं क्लास में थे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, जब हमने हमारे जीवन को बर्बादी के लक्षणों पे लेके गए थे कि नहीं? बर्बादी के लक्षणों पे। तो वो जो था समय कोरोना वाला, उसमें आपने इस आइटम को पढ़ा था, रिफ्लेक्शन, और इसी आइटम को हम वापस से व्यवस्थित जो है अच्छे से पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग दैट? तो सबसे पहले फटाक से अगर रे ऑप्टिक्स की डेफिनेशन लिखना है तो वेव ऑप्टिक्स की लिख दो। इट डील्स with wave nature of light. It deals with wave nature of light. जब भी हम वेव नेचर की बात करेंगे लाइट के तो उसको हम क्या बोल देंगे? वेव ऑप्टिक्स। अगर रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो उसमें लिख लो इट बेस्ड, या अपन बोल सकते हैं कि इट डील्स विथ rays travel in a straight line. It deals with rays travel in a straight line. It deals with rays travel in a straight line. Are you getting that? आगे बढ़ते हैं फटाक से। बच्चों आराम आराम से पूरा बेसिक से पढ़ते हुए चल रहे हैं तो घबराना मत बिल्कुल भी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप
1.x करके इसको देख सकते हो तो ज्यादा मजा आ जाएगा, एकदम ऐसे बड़ा बड़ा बोलते हुए दिखूंगा। आर यू गेटिंग इट? अब अगर अपन देखें तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम वो कैसे करेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे अपन आज बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? लाइट का टकराना। और रिफ्लेक्शन, हम अगर रिफ्लेक्शन एक जनरल शब्दों में कहें तो रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन है भैया, हम अगर हमारे अपने आप को ही देख लें, हम क्या बोलते हैं? अरे अरे देखो मेरे जैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही? अरे बात समझ में आ रही है? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन सिंपली भाषा में अगर आपने पढ़ा हो तो इट इज व्हाट? इट इज ओनली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्या डेफिनेशन है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब एक चीज और, फ्रॉम अ सरफेस। प्लेन सरफेस भी हो सकती है, उबड़ खाबड़ सरफेस भी हो सकती है। तो देयर आर दोनों तीन टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो। आर यू गेटिंग इट? इसको चालू करने से पहले जरा 2-3 बात लाइट की तो कर लें अपन। अरे रिफ्लेक्शन किसकी वजह से? हम किसी भी चीज को देख क्यों पाते हैं? लाइट की वजह से। हम किसी भी चीज को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि क्या होती है? लाइट होती है। बिना लाइट के हम किसी चीज को देख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। बिना लाइट के हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। हम किसी भी चीज को देख इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि क्या होती है? लाइट होती है। लाइट जो होती है वो क्या होती है? आप समझो, एक अंधेरा कमरा, उसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है। सूरज की या कोई सी भी एक लाइट आई, उस लाइट के आने से क्या हुआ? उजाला, मतलब कोई भी चीज जो है वो दिखनी चालू हुई। क्यों? क्योंकि वो लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से टकराई। मान लो दीवार अभी दिख नहीं रही, मान लो ये बोर्ड अभी दिख नहीं रहा था, अंधेरा था। जैसे ही इस पे लाइट टकराई, अब हमारी आंखों पे वो लाइट टकरा के आई, तो टकरा के हमारी आंखों तक आई और हमको ये चीज दिखने लगी। यही फिनोमिना को तो हमने रिफ्लेक्शन बोला। लाइट आई, टकराई, हमारी आंखों तक आई, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। नहीं आया? पक्का? लाइट वहां से आई, टकराई, हमारी आंखों तक आई, तो हमको क्या दिखाई? बोर्ड दिखाई। समझ आई? अरे आई कि नहीं आई? आई। तो बेटा बात को समझो, ये बाउंसिंग बैक होता है जब लाइट का, तभी हमको उस फिनोमिना को हमने क्या बोला? रिफ्लेक्शन। आर यू गेटिंग दैट? अब बात ये आती, सर अगर हम बात करें नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की, तो वो क्या है? सन। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन। सन से लाइट आई, वो सूरज की पहली किरण जो हमारे तक आई थी, वो कितनी स्पीड से आई थी? 3 × 10⁸ मीटर पर। ये थोड़ा सा याद रखना कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, क्या बोल रहा हूं? स्पीड ऑफ लाइट वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर 1 10 100 1000 1 लाख 10 लाख करोड़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा बोलते हैं इसको। बात समझ में आ रही है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है लाइट। बात समझ में आ रही है? तो हमको रिफ्लेक्शन समझ में आया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। आर यू गेटिंग दैट? देखते हैं अपन रिफ्लेक्शन को। तो अगर हम डायग्राम देखें रिफ्लेक्शन का, तो कुछ इस तरह से बनता है। मान लो ये सरफेस है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन होने के लिए हमको एक ऐसी सरफेस, मान लो कांच है। क्या है? कांच। अगर मैं कांच के ऊपर लाइट मारूं तो आर पार हो जाएगी लाइट? नहीं। क्यों? जब तक ग्रीन कलर नहीं लगा। मैं बोल रहा हूं सादा कांच है, सादा कांच है। मैं बोल रहा हूं सादा कांच है। अगर सादे कांच पे मैं लाइट मारूं तो क्या होगी? टकराएगी और वापस हो जाएगी। हाँ या ना? पक्की बात है? 100%। मिरर है कि ग्लास है? पॉज करो 1 मिनट इसको।